हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गया हूँ आप सब के लिए। आओ बात करेगा 11th एपिसोड लेके, विच इज प्रेजेंटेड बाय अर्जुन टंडन फिल्म्स। हमारी आज की जो गेस्ट है वो खुद एक एंकर रह चुकी हैं और वो भी दूरदर्शन पे। उसके बाद उन्होंने फिल्म्स, टेलीविजन और ओटीटी में भी काम किया है। शी हैज गिवन 3 decades of her life to this entertainment industry। तो चलिए ज्यादा वक्त ना देते हुए जानते हैं मल्लिका घाई की कहानी उन्हीं की जुबानी। वेलकम मल्लिका जी, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you? गुड, फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। इतने महीनों तक मैं आपको चेस कर रहा हूँ कि मल्लिका जी कब हम इंटरव्यू करेंगे, एंड आज जाके वो मौका मिला है। No. Pleasure is completely mine, and my apologies that it got little delayed. No issues, I understand. So how's the pandemic going on for you? Well, it was good initially. Like there was like, chalo, we have lots of time. Let's read books. Let's listen to music. Let's do a little more meditation, and let's watch a little more, OTT platform stuff and everything. But after a while, it was like, अब क्या करें? What next? You get tired of sitting at home, because I'm so used to of being on sets every day, and you know being in my makeup room, and so many people around, and that fast life. Yes. And after a while, you do miss it. I miss facing the camera. So मुझे acting की खुजली बहुत होती है. Otherwise, it was all good actually. लवली। ये आर्टिस्ट के अंदर ये कीड़ा होता है, उसको खुजली होती है कि वो खाली नहीं बैठ सकता। Oh, फॉर दैट मैटर किसी के totally. लिए भी हम बात कर ले, कोई भी खाली नहीं बैठ Yes, सकता। सो yes, कमिंग टू yes. वर्क, इफ यू टॉक अबाउट वर्क नाउ, तो आप हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, एंड इफ आई स्पेसिफिकली मेंशन एंकरिंग से आपने शुरू की है अपनी जर्नी। तो आप एंकरिंग के बारे में जरा बताइए कि वो जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई। Well, actually, I was in standard 9, and that time I was in Delhi, and I had this, as I just said, that I had this kida of acting. राइट। So I was in Delhi, and I was a huge fan of Sridevi movies, and her performances, her dances, and I had this big obsession of looking into the mirror all the time. So my mom used to always hit me. मेरे को थप्पड़ पड़ता था कि इतना आईना देखती रहती है 24 घंटे, you will go mad. And you know what I used to do on the mirror? I used to just make expressions like Sridevi, you know. And it was very funny. And my mom used to watch me looking at the mirror for hours, and I was like, so I had this. मेरी एक आदत थी, मैं close by जो studios होते हैं ना, local studios. So I used to buy all those kind of dresses which Sridevi wears. Like अगर उसने मिस्टर इंडिया में कुछ पहना है, या माधुरी दीक्षित ने दिल में जैसे बाल बनाए हैं, दम दमादम गाने पे, तो मैं वैसे ही बाल बनाती थी, वैसे ही ड्रेसेस खरीद के लाती थी, और वैसे अटायर बना के ना मैं स्टूडियो में जाके पिक्चर्स क्लिक करती थी. और वहां पे ना, लाइक माय डैड हैज लॉट ऑफ नेम, तो वहां पे ना सबको पता था कि मैं घई साहब की बेटी हूँ. तो आई यूज्ड टू टेल द फोटोग्राफर, प्लीज पापा को कुछ बताना मैं आई थी. मुझे ये पिक्चर्स ना आप चोरी चोरी दे देना. आई वाज वेरी यंग देन, आई वाज जस्ट 15. एंड ये सब चल रहा था. मीनवाइल एक नवभारत टाइम्स हमारे यहाँ आता था हिंदी का, तो उसमें एक दूरदर्शन के एंकर के लिए एड आया हुआ था दैट वी आर लुकिंग फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स और न्यू पीपल. तो मेरी एक नेबर आंटी थी, वो उनको पता था कि मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का एंड ऑल दैट. तो एक दिन वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि ये देखिए ये आया है, तो व्हाई डोंट यू नो अप्लाई फॉर इट. तो उसमें 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोज पोस्ट करने को बोला था. तो मैंने वो कटिंग ली, and then I posted my 2 pictures at Doordarshan office, and I was selected. Wow. मेरा selection, yeah, and I got selected. Like I got an interview call
कि आपको आना है, यू नो, एंड ऑल दैट। तो मैं गई और वहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसका नाम था सुर संगम। ओके। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप किया, फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया, और दिस इज हाउ माय स्टोरी started, like, you know, my journey started as an actor. So that was the first time. I was in standard 9 then, and I still remember I got rupees 1500 of, like, with the government ki, you know, that stamp. When I was in standard 9, it was my first income of my life. वाओ! 9th So स्टैंडर्ड में that's आपने अर्निंग भी शुरू कर दी। absolutely. Arey, by 10th, so I was earning a lot of money. Like, you know, for the first time when I came to Mumbai, by air, I traveled for the first time ever. It was an Air India flight, I still remember. And I paid for it from my own pocket. I didn't take it from my dad or anybody. हाँ। एंकरिंग से अगर हम आगे बढ़े, तब हम आपके टेलीविजन एंड फ़िल्म जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था एंड आपने क्या-क्या लाइक एक्सपीरियंस आप अगर बताएँ कि आप उसमें कैसे एंटर करी? व्हाट ऑल हर्डल्स यू फेस्ड एंड व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस? गुड, बैड और मिक्स कैसा था? प्लीज़ टेल अस। Okay. So it was in 92 when I came to Mumbai. 90? 92, 92 ओके। right. So आप पैदा हो गए थे तब तक? नहीं, मैं नहीं हुआ था। एज मेरी कोई डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला। और मेरी तो एज ही नहीं है, आई एम एजलेस। So anyways, jokes apart, I came to Mumbai in 92. ओके। एंड यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आई थिंक जैसे कि मेरे लिए सब कुछ ईश्वर ने, परमात्मा ने सब प्लेटर पे तैयारी करके रखा हुआ था। हुँ, हुँ। और ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ बॉम्बे आने के बाद तकरीबन आई थिंक मैं 10 या 11 महीने पीजी पे रही हूँ, 1 साल शायद, यू ओके। नो। और 1 साल के बाद मैंने खुद का इंडिपेंडेंट फ्लैट हायर किया था, 1 BHK, विच वॉज फुल्ली फर्निश्ड, एंड यू नो पूरा फुली फर्निश्ड था। तो मैं, मतलब आई वॉज अराउंड 16 व्हेन आई इंडिपेंडेंटली गॉट माई ओन फ्लैट। So हुँ, हुँ। I had started earning. I was very young then. I was doing a lot of print out shoots, और बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के लिए मैं प्रिंट आउट्स करती थी, राइट। और प्रिंट आउट्स में काफी अच्छा पैसा मिल जाता था। हुँ, हुँ। और कुछ मेरे दोस्त यहाँ ऐसे बन गए थे जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट देने शुरू कर दिए थे कि ये कॉन्टैक्ट्स हैं और इन लोगों को जाके मिला करो। तो अभी उस वक्त क्या होता था कि पर्सनली जाके सबको मिलना पड़ता था विद योर यू नो दैट एल्बम। करेक्ट। आपकी एक हार्ड कॉपी की एल्बम होती थी, और उस वक्त ये होता था कि जितने बड़े फोटोग्राफर ने, लाइक गौतम राज्याध्यक्ष एंड ऑल, दे वर बिग नेम्स, यू नो। तो जितने बड़े फोटोग्राफर्स ने आपका फोटोशूट किया, उतने चांसेस ब्राइट हैं आपके, यू नो, इन इन फिल्म्स एंड ऑल दैट। राइट। तो मैं बस वो अपनी एल्बम लेके मिलती रहती थी लोगों को। और मेरे को पहला ब्रेक जो मिला था फिल्म्स में, वो डड्डू जी ने दिया था। हम उन्हें, मतलब इंडस्ट्री में डड्डू जी प्यार से बोलते हैं, बट वैसे ही नोन एज राजन सिप्पी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, सत्ते पे सत्ता, एंड अक्षय को उन्होंने ब्रेक दिया था। और काफी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। इट्स अ बिग नेम ऑफ दोस टाइम्स, यू नो। उनके फादर भी एनएन सिप्पी जो है, अगर आप पुरानी फिल्में देखोगे 70s की, तो एनएन सिप्पी प्रेजेंट्स, उनके फादर भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो डड्डू जी के साथ मुझे पहला ब्रेक मिला, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मैं कट शॉर्ट में बताऊंगी आपको। डड्डू जी के साथ क्या हुआ कि क्योंकि मेरे को डांस में, मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, क्या बात और शायद मैं इतनी ट्रेन डांसर नहीं थी, बट मेरे अंदर स्पिरिट बहुत थी, यू नो। एंड ऑल दोस एक्सप्रेशंस एंड दैट अदाएं एंड एवरीथिंग, यू नो, जो मैंने श्रीदेवी जी और माधुरी जी से सीखा था, वो सब मेरे अंदर था। दे वर माय स्कूल, यू नो। है? हुँ, हुँ, हुँ। तो उन दिनों ना एक फिल्म रिलीज हुई थी संजय दत्त की, जिसमें वो गाना था, तम्मा तम्मा लोगे, जी। रिमेम्बर दैट, तम्मा यस, यस, तम्मा। यस। तो उसमें ना मैं स्कूल डेज में मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, और गाने पे डांस करती थी। तो मैं जब डड्डू जी से मिलने गई ना पहली बार, तो मैंने डड्डू जी से बोला कि आपने माधुरी जी को डांस कराया था ना तम्मा तम्मा लोगे में, हुँ, हुँ। तो मैं आपको डांस करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा डांस हो सकता है उस गाने पे। क्या बात है! इट्स अ बिग चैलेंज व्हिच यू हैव टेकन।
I mean, it was not challenge, it was very foolish. Yeah, because, matlab, a because challenge for your career as well, because comparing with Madhuri ji is like, and initial मतलब, days of your career, it's big thing. yeah, and I was just 16 then, and I was very dumb. I didn't know कि किसको क्या बोलना चाहिए, और ना actually बच्ची थी मैं बहुत, बचपना बहुत था मेरे अंदर, and I was very bubbly and full of energy and humor. तो डड्डू जी को ना मेरा वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बड़ा अच्छा लगा। एंड ही लाफ्ड एट मी लिटरली। वो एक्चुअली अंदर से उन्होंने मेरा मजाक ही उड़ाया होगा, बट देन ही सेड अच्छा अच्छा ठीक है, तो करके दिखाओ मुझे वो डांस। तो मैंने कहा कि मैं कल आती हूँ आपके पास टेप रिकॉर्डर और वो कैसेट लेके। तो एक्चुअली लिटरली आई हैड अ स्मॉल टेप रिकॉर्डर जिसके अंदर कैसेट डालते थे। मैं Mm-hmm. नेक्स्ट डे वो लेके गई डड्डू जी के ऑफिस जूहू, और वो कैसेट लगा के मैंने तम्मा तम्मा लोगे पे डांस किया डड्डू जी को दिखा। एंड डड्डू जी लुक दैट मी, सर नाइस नाइस वेरी नाइस, यू डांस वेरी वेल, बहुत एंजॉय करके करती हो तुम, अच्छा है अच्छा है, चलो चलो अभी बैठ जाओ, बहुत हो गया, आई एम इम्प्रेस्ड। So then he offered me his film. There was a film called Mukka, जिसमें Mukka. अविनाश वाधवान और धर्म पाजी थे और अरमान कोहली और काफी रवि किशन था उसमें। तो एक मतलब मुक्का मतलब 5 हीरोज वर देयर। Mm-hmm. नाउ द थिंग वाज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दट्टू जी ने मुझसे पूछा तेरे को स्टार बनना है कि एक्टर बनना है। अच्छा अभी आई वाज वेरी यंग, तो मुझे ये सब समझता नहीं था। तो Mm-hmm. मैंने बोला डड्डू जी व्हाट इज अ स्टार एंड व्हाट इज एन एक्टर। मेरे को तो लगता था स्टार ही एक्टर होते हैं और Mm-hmm. एक्टर स्टार होते हैं। उससे नहीं, तो उन्होंने ना मुझे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से लाइक अ फादर उन्होंने मुझे सब समझाया कि देखो लाइक नसीरुद्दीन शाह एंड ऑल दैट, इनका एग्जांपल दे रहे थे, तो बोले कि ये सब जो ना एक्टर्स हैं, Correct. एंड शाहरुख खान इज अ स्टार। Yes. तो उन्होंने मुझे तो तू क्या करना चाहती है, तो फिर उन्होंने स्मिता पाटिल के बारे में बोला, उन्होंने अच्छी अच्छी एक्ट्रेस शबाना आजमी के बारे में बोला, रेखा जी के बारे में बोला। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो एक्टर बनना है, Mm. एक्टर बनना है, मुझे स्टार नहीं बनना। तो ही सेड फिर ठीक है, फिर मैं तेरे को एक नेगेटिव रोल देता हूँ अपनी फिल्म में, उसमें तेरे को ना मतलब चैलेंजिंग तेरे को परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 हीरोइन थी, क्योंकि एक तो धर्म पाजी थे, तो उनके अपोजिट तो नहीं हो सकता था, बाकी जो 4 हीरो थे तो 4 हीरोइन चाहिए थी। तो ही सेड या तो मैं तेरे को हीरोइन ले लूं, और या फिर मैं तेरे को ये नेगेटिव रोल दूं। अगर तेरे को एक्टर बनना है तो तू नेगेटिव रोल कर, और तेरे को स्टार बनना है तो मैं तेरे को लीड दे देता हूँ। Mm-hmm. तो मैंने बोला नहीं नहीं यार डड्डू जी, मुझे तो एक्टर बनना है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू अप्रिशिएट माई परफॉर्मेंस। तो ये सेड की फिर ठीक है फिर तो वो फिल्म जो मुक्का मुझे मिली, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पहली फिल्म थी लाइफ की, और पहली बार मैंने कोई मतलब इतने बड़े सेट पे, और मेरे अपोजिट कौन था आप सुन के हैरान हो जाओगे। इट वॉज पुनीत इस्सर एंड टीनू आनंद। अरे बाप रे, अरे बाप रे. तो तो इतने सीनियर एक्टर्स मतलब मेरे अपोजिट, एंड उनके साथ सीन्स, तो आई थिंक मैं ना बहुत लकी रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने भी एक्टर्स रहे ना, मुझे इतने मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला कि उनके साथ काम करना ही अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि Yes. कोई ईगो नहीं थी। I was very surrendered to learn. I was a learner. I am still a learner. अभी भी कोई सेट पे अच्छे एक्टर्स आते हैं तो मैं सीखती हूँ उनसे। तो this is how my journey started in films. तो मल्लिका जी, आपने बहुत काफी काम किया है, और मतलब इतने सीनियर और लेजेंड एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने वो स्टारडम भी चख ली, आप इतने अच्छे जा रही थी अपने करियर में, तो आपने अचानक से 2002 में एक्टिंग क्विट क्यों कर दी एंड आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चली गई? तो Hmm. ऐसा क्या हुआ दैट यू वांटेड टू बी इनटू स्पिरिचुअलिज्म, एंड उसके बारे में आप जरा बताइए। Actually, honestly, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, हम्म. लाइक तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए थे काम करते करते। And I think by birth I was inclined towards spirituality and towards this occult science and everything. So हम्म. 2003 में I was introduced to Reiki. So मैं रेकी का मैंने फर्स्ट डिग्री किया, और वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। और
धीरे धीरे दैट आई गॉट वेरी डीप इनटू इट, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत मजा आने लगा। और मेरे अंदर एक जो 10 साल की जर्नी है उसमें बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई। आई वॉज हर्ट ऑल्सो, आई वॉज हार्ट ब्रोकन ऑल्सो, आई वॉज शैटर्ड सो मेनी टाइम्स, एंड बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ के आते रहे। इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, एब्सोल्युटली। तो वो सारा कुछ मेरा हील होने लगा अंदर से धीरे धीरे, इन 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 रेकी एंड हीलिंग्स एंड एवरीथिंग। तो बस वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, और मुझे इतना मजा आने लगा कि धीरे धीरे मैंने बिल्कुल ही काम एकदम साइडलाइन करके, और मैं बहुत डीप चली गई उसमें। तो जैसे कि कोई अननोन शक्ति जो है वो मुझे खींच रही थी उस मार्ग की ओर, और मैं खींचती चली गई। तो अब आपने जैसे बताया कि यार 10 साल आपने काम किया, फिर 10 साल आप स्पिरिचुअलिटी में थी, आप वर्क से एकदम अलग थी, और एक एक्टर के लिए हर रोज दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, आपकी मेमोरी स्पैन बहुत शॉर्ट है। अगर मैं एक जनरल उसमें बात करूँ, तो अगर आपको कोई 1 दिन भी नहीं दिखे, आप भूलने लगोगे उनको, और यहाँ तो हम्म, 10 साल की बात है। तो हाँ, मल्लिका जी, जब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे कमबैक करना है, पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में थी इतना डीप, तो व्हाट ट्रिगर्ड यू कि मुझे कमबैक करना है? ऐसा क्यों हुआ और क्या दिमाग में आया? और जब कमबैक आपने शुरुआत करी अपनी, तो आपको किस प्रोजेक्ट से आपका कमबैक हुआ? ओके। सो कमबैक करना है मुझे, ऑनेस्टली मैं कभी कमबैक करना ही नहीं चाहती थी। बट हुँ, कभी कभी क्या होता है, जिंदगी कुछ चीजें ना आपके ऊपर थोपती है, यू नो और आप न चाहते हुए भी आप फ्लो करते हो, इन लाइफ। आई हुँ, बिलीव इन फ्लोइंग, इन गो विद द फ्लो। राइट, तो आई थिंक विद द फ्लो, आई थिंक मेरा शायद वापस आना लिखा था। मेरे कुछ डिजायर्स अंदर से बाकी थे कि मुझे, और मेरे अंदर का एक्टर अभी जिंदा था, मुझे और हुँ, काम हुँ, करना था। और शायद मेरे अंदर एक एक एज एन एक्टर मैं शायद इतना कंटेंटेड नहीं थी। मुझे कहीं ना कहीं डीप डाउन मेरे अंदर होगा जरूर कि मुझे काम करना है, अच्छा काम करना था, ओ मैं नहीं कर पाई। शायद ये कहीं मेरे सिस्टम में कहीं तो होगा कि इतना डीप जाने के बाद भी मैं वापस आई। तो बहरहाल, और मेरी शुरुआत जो हुई वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्योंकि मैंने जब इंडस्ट्री छोड़ी छोड़ी थी तो आई वाज अराउंड 22 ओके। एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडस्ट्री आई वाज अराउंड 32 33। ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आई वाज फाइनेंशियली आल्सो वेरी बैड, एंड उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं कैसे करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जितने सारे दोस्त थे वो बहुत बड़े मुकाम पे चले गए, सारे के सारे, तो मतलब इतने बड़े हो गए थे वो कि वो फिजिबल ही नहीं थे मेरे लिए। हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू गेट इन टच विद देम। हुँ, हुँ, और कुछ कुछ लोग जो मुझे मिले ना, उस वक्त ना मेरा वेट बहुत गेन हो गया था, क्योंकि मैं साधना में थी टोटली। तो मेरे लिए मतलब मेरा शरीर एकदम नगण्य हो गया था। मतलब मैंने अपनी फिजिकलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया कभी, क्योंकि ध्यान में ही आप इतना अंदर चले जाते हो कि शरीर का कोई भाव सब रह नहीं जाता, बहुत ट्रू, कम हो जाता है। तो मेरा वेट भी काफी गेन हो गया था। अब कुछ कुछ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या उनसे जब मैं मिली कमबैक आने के बाद में, तो उन्होंने मुझे बोला, मल्लिका पहले ना वेट लूज करो, देन आई कैन ऑफर योर मदर्स रोल। एंड इट वाज शॉक फॉर मी। टड़ांग, टड़ांग, मतलब एकदम टड़ांग टड़ांग टड़ांग, एकदम फिल्मी मूवमेंट में एकदम जूम इन 100 के लेंस के साथ। And I was like, oh, shit, how can I be a mother? Because you see, I was single. I'm not in real life, I'm single, I'm not a mother, and I'm still childlike. मेरे अंदर बहुत बचपना है, बहुत बहुत चाइल्ड हूँ मैं। तो हुँ, मैं मैं रिलेट ही नहीं कर पाई कि मैं, हाउ कैन दे इवन ऑफर मी अ मदर्स रोल। तो मैं बहुत अपसेट हुई, और उन सारे दोस्तों से मैंने बिल्कुल नहीं मिली। और फिर मैंने एक बात और पूछी उन सबसे कि जब मुझे मदर का ही रोल देना है तो व्हाई यू वांट मी टू लूज वेट। भाई माँ तो मोटी ही होनी चाहिए ना, थोड़ी सी प्लम्प, और थोड़ी सी एज दिखनी चाहिए उसकी। हुँ, तो अगर मैं थोड़ी सी प्लम्प हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं नहीं, आजकल ना मदर्स भी बड़े अप मार्केट टाइप की चाहिए होती हैं। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं टीवी तो देखती ही नहीं थी।
मैंने 10 साल टीवी ही नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं है कि टीवी में हो क्या रहा है। हम्म। मैं टीवी शोज देखती ही नहीं थी, फिल्में मैंने देखी नहीं थी 10 साल, बिल्कुल आई वाज कंप्लीटली आउट ऑफ, सो आई कुडंट अंडरस्टैंड, बट एनीवेज इट आई टुक इट एज अ चैलेंज, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 महीने में 11 साढ़े 11 किलो वजन कम किया, 3 महीने। क्या बात। 3 महीने में 2 hours every day I used to run and run like like a horse। रुकती ही नहीं थी मैं, पूरा मैं ऊपर से नीचे तक पसीने हो जाती थी। उसके बाद में आधा घंटा मैं स्ट्रेचेस करती थी, और मैंने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए थे। आई वाज ओनली ऑन सैलेड्स एंड सूप्स एंड यू नो द प्रोटीन थिंग्स, बिल्कुल कार्ब्स मैं नहीं ले रही थी, राइस रोटी सब बंद कर दिया था। 3.5 महीने के अंदर मेरा 10 किलो वजन कम हो गया था। 10 किलो वजन मैंने कम किया था। आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड सडनली 10 किलो वजन कम करने के बाद में मैं एकदम मेरी पूरी पर्सनालिटी अलग निखर के आने लग गई तो Yes. वो एक वो मैंने वेट लूज किया, और उसके बाद में मेरी शुरुआत जो हुई वो हुई सावधान इंडिया से। Okay. उन दिनों सावधान इंडिया बहुत ज्यादा हिट चल रहा था, मतलब 10 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। और मैं क्या करती थी, एक बहुत हास्यास्पद बात है कि मैं क्या करती थी, मेरे पुराने पिक्चर्स जो थे ना, जो मेरे पास पुराने पिक्चर्स पड़े थे, मैं वो ना मेल करती थी कास्टिंग डायरेक्टर्स को या कास्टिंग एजेंसीज को। तो उसमें तो आई यूज्ड टू लुक वेरी यंग एंड आई वाज लाइक, तो अब क्या होता था कि मुझे वो लोग स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी भेज देते थे और ऑडिशन के लिए बुला लेते थे। अब मैं जाती थी तो ऑब्वियसली लाइक मैंने वो पिक्चर्स भेजे व्हेन आई वाज 18-20, नाउ आई एम इन माय 30+। तो ना कास्टिंग वाला देख के बोलता था, पिक्चर में तो वो, मतलब वो बोल नहीं पाता था कि पिक्चर में तो आप बहुत यंग लगते हो। वैसे मतलब एज तो लगती है ना आपकी, आप मतलब 20 साल Correct. की लड़की और 30 साल की लड़की में फर्क होता है। तो मैं बोलती थी कि मैं बहुत एम्बैरेस होकर बोलती थी, हाँ मेरे पास ना नए पिक्चर्स नहीं है मैंने पुराने वाले भेजे हैं, मैं पहले काम करती थी ना तब के हैं। Mhm. तो तो दे यूज्ड टू गिव अ स्माइल, कर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी स्क्रिप्ट देते हैं। तो फिर ना मुझे मदर के रोल, मतलब लीड की जो मदर है उसके रोल ऑफर हुए। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में काम किया है, मतलब एज अ मदर। ये सावधान इंडिया की 3-4 स्टोरीज, 4-5 स्टोरीज मैंने की लगातार बैक टू बैक डिफरेंट Mhm. डिफरेंट प्रोडक्शंस के साथ में। और मैं इतना एंजॉय नहीं कर सकती, पर ना जब जब पैसे आने शुरू हुए ना, when the check started rolling in, I started loving it। I was like, अरे दादी का करा लो यार, चलेगा I love that money flowing in because money gives you so much of strength as a person. You become so self-independent। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपनी फैमिली को बोलती थी कि मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। मैं मेरे अपने ब्रदर को बोलती थी, या मैं अपनी Mhm. सिस्टर को बोलती थी मुझे थोड़े पैसे भेज देना, टू सर्वाइव इन बॉम्बे, हाउ टू डू इट। Exactly. तो वो चीज ना मुझे अच्छी नहीं लगती थी, to borrow money from my family। तो जब Mhm. वो पैसे आने लगे and I started returning their money also, so that was something, वो एक जो फीलिंग थी ना, बहुत मजेदार फीलिंग थी। एंड फिर मदर्स में भी ना आजकल, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग मदर्स, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होते हैं मदर्स के भी। इट इज नॉट जस्ट दैट टिपिकल मदर। मेरे को जितने भी रोल मिलते थे काफी चैलेंजिंग मिलते थे, तो मैं परफॉर्मेंस करती थी, फिर सब लोग बहुत तारीफ करते, तो वो मुझे मजा आता था, किक मिलती थी मुझे एज एन Mhm. एक्टर। तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। तो फिर इसी से मेरी शुरुआत हुई, और पहला जो मेरा कमबैक शो था, जो बहुत मेजर कमबैक था मेरा, वो था देश की बेटी नंदनी ऑन सोनी विद रश्मि शर्मा टेलीफिल्म। Okay. हाँ, या सो दैट वाज अ वेरी बिग ब्रेक फॉर मी, और वो सोनी पे था, बहुत बड़ा शो था, और लीड की मदर उसमें मेरा था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा खुद का अपना एक ट्रैक और अपना एक कैरेक्टर था, बहुत मजेदार। और लोग बहुत पसंद कर रहे थे उसे। आई थिंक उस शो के बाद फिर आई नेवर लुक बैक। उसके बाद फिर एवरीथिंग वाज फ्लोइंग इन, मतलब एक शो हुआ, फिर दूसरा मिल गया, फिर और कास्टिंग वालों के सामने से फोन आने शुरू हो गए कि Mhm. आप ये करेंगे क्या करेंगे। तो फिर धीरे धीरे एवरीथिंग क्या ओपन अप बात। फॉर मी। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अच्छे लेवल के रोलर कोस्टर राइड है आपकी जर्नी।
Oh my God, I don't know अच्छे level की, but it was absolutely a crazy journey. I mean, या एक literally अम्यूजमेंट a पार्क के जो crazy. रोलर कोस्टर्स होते हैं, अप एंड डाउन, लाइक घूम रहा है यहाँ से वहां, बट एट द एंड वो रोलर कोस्टर अपनी मंजिल पे पहुंचता है और आप भी पहुंच रही हैं. So Well, I'm still on my way. I have yes, lots to do. yes, everyone has lots to do. So मल्लिका जी, Yeah. जैसा कि हमने कहा था कि अभी हम हमारे दर्शक भी जानते हैं, अब हो गया है टाइम रैपिड फायर का. So are you All ready for right. it? I'm gearing up. Oh yes, I Tell me. can see you. आप ऑलरेडी बहुत prepped हैं और बहुत चार्ज हैं इसके लिए. So here's it. Totally. Okay. The first question. The one thing that makes you extremely happy. Happy. Well, everything makes me happy. अरे मल्लिका Because जी, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया. कोई एक चीज बताइए. okay. Well, I feel happy when I'm dancing, and when I do a good meditation session, I feel very happy. When I go on the beaches, I feel happy. When I listen to the music, I feel happy. एंड व्हेन आई जिस दिन मैं बहुत अच्छा शूट कर कर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज बहुत अच्छा काम करके आया है, क्या वो बात भी एक बहुत हैप्पीनेस देता है. या है. The best compliment you have received so far. oh my god, like I receive so many compliments every day, but अभी मैं इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट पे एक रील पे मैंने आई एम अ बिग फैन ऑफ मीना कुमारी जी, तो मैंने मीना कुमारी जी का एक गाना रील पे वीडियो बना के डाला था, ना जाओ सैया छोड़ा ले बैया. तो उसमें मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट ये मिले थे कि फॉर अ सेकंड ही फेल्ट इट्स मीना कुमारी. क्या बात है. It's a big thing. और मतलब यू वर एग्जैक्टली हाउ शी वाज. हालांकि मैंने बहुत एफर्टलेसली किया था, मैंने कोई इतना सोच के नहीं किया था, एक ही टेक में मैंने ओके करके और अपलोड कर दिया था, हम्म. हम्म. बट बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे. मतलब मीना जी इज लाइक माय मोस्ट फेवरेट, और उनके लिए बोला कि मतलब है ना, 1 मिनट के लिए लगा कि मीना जी थी और आपने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया, वही फील दिया, वही एक्सप्रेशन थे, वही सब कुछ था. तो ऐसे कमेंट्स तो बहुत मिलते रहते हैं. हम लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स की कोई कमी है क्या? एवरी डे यू गेट. और यहाँ हम लड़के तरस जाते कि एक कोई कॉम्प्लीमेंट मिल जाए हमको, तैयार Okay, let होकर me आ tell जाओ, you. फिर भी नहीं मिलते. Let me compliment you. You're a very sweet, cute, charming boy. चलो इसको मैं लूप पे चलाने वाला हूँ, मेरा प्रोमो में लूप पे चलेगा ये. Please, please, go ahead. Okay. Describe yourself in 3 words. 3 words. Uh, love, laughter, fun, celebration. Like yeah. All right. Anchoring or acting? Oh, any day acting. Acting का कीड़ा. Totally. मल्लिका जी, इसी के साथ हमारा रैपिड फायर यहीं पे खत्म होता है. अब आप हमको जरा Okay. ये बताइए कि आपके कोई करंट या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो दर्शक आपको जिसमें देख सकें. Yeah, I'm looking forward to one of our OTT project जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसका नाम मिरासिन है. प्लेटफॉर्म में अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट मिरासिन यू सी मी सून एज अ मिरासिन. इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत मजा आया था. वो लखनऊ के नवाबों की बैकग्राउंड की स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग है, और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उसमें. मेरा मतलब पान चबाती है, और शी इज वो जो लखनऊ की डांसर्स होती थी ना, उनको बेसिकली नवाब नवाब लोग जो है पालते पोसते थे, वो नवाबों की मिस्ट्रेस होती थी. हम्म. तो उस तरह का कैरेक्टर है, बहुत मजेदार है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उसमें. अच्छे सुधा चंद्रन जी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्या बात है. casting है उसमें. तो वो एक प्रोजेक्ट है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. आई थिंक वो मेरे ख्याल से अगस्त तक रिलीज होना चाहिए. वेयर एज द टीवी इज कंसर्न, मैंने अभी जस्ट एक शो साइन किया है विच इज ऑन कलर्स टीवी. So we'll start shooting from the last week of this July with that show. और उस शो का नाम साहिबा है, and I'll be playing a very interesting character. It's on a Muslim background, and so that is one I'm looking forward to. It will be soon hit on Colors channel.
The telecast date is in August end somewhere. So I'm looking forward to these two. क्या बात है! तो मतलब आपने अपना पूरा कैलेंडर हमारे ऑडियंस के लिए भर दिया है, ऑडियंस का मनोरंजन होगा ज़रूर, तो इस बात की Yes. गारंटी आपने दे दी है। इसी के साथ ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक मल्लिका जी कि आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आप मेरे इस चैट शो में आई। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for inviting me. It was wonderful, chatting with you and talking about my life journey. Thank you so much. इट्स माय प्लेज़र, इट्स माय प्लेज़र। ऑन दैट नोट मैं अपने ऑडियंस से जो मेरे फैन्स तो बहुत कम है हालाँकि, मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए और शेयर कर दो यार, मतलब थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। एक बटन, Yeah. वन क्लिक एंड एवरीथिंग इज़ डन। मल्लिका जी, Do आपकी that. चैनल अपील। Do that, guys. Do that. Shower him with lot of love and your blessings. Please do that. Thank you. थैंक यू। तो उसी के साथ आई वुड से थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्टे सेफ और मास्क पहन के बाहर निकलिएगा क्योंकि कोरोना अब भी है। So stay Yes, safe. yes, yes. Take the precautions. Bye. God bless all Bye of bye. you. Thank you. Thank you.